युवा जो हैं वो पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी। और जब बहाली आई तो केवल 5696 बहाली सरकार ने दिया। रेलवे को जो सरकार ने बीच में कहा था कि हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, निजीकरण नहीं कर रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने का और उसमें रोजगार की संभावनाओं को समाप्त करने की कोशिश केंद्र सरकार की चल रही है। लेकिन जब बिहार में इसको लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है तो हमें तो ये लग रहा है कि सरकार को ये चाहिए था, बिहार सरकार को, कि युवाओं को ये आश्वासन देते कि आपकी मांग हम केंद्र तक पहुंचाएंगे। बजाय इसके कि कोई आश्वासन दिया जाए, ताबड़तोड़ लाठीचार्ज चल रहा है। बल्कि हमने देखा कि पटना में 144 इसके चलते लगा दिया गया। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि ये जो बहाली लाई गई है, इस बहाली में सीटों को बढ़ाया जाए और सीटें जितनी रेलवे में खाली हैं उसको फुलफिल कीजिए, क्योंकि हर महीने लोग रिटायर भी कर रहे हैं, हर साल लोग रिटायर कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रोजगार को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, मगर रेलवे वैकेंसी और तमाम जो युवा हैं वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं गुस्से में और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई 5600 बहाली, ऐसे में हम युवाओं का क्या होगा। हमारे साथ युवा विधायक संदीप सौरभ जी हैं। देखिए, युवाओं को लेकर के हमेशा से सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सवाल उठाते रहते हैं। आज बात करेंगे सर, रेलवे वैकेंसी जो आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी है, 4 सालों के बाद, और 5600। देखिए, रेलवे जो रहा है सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर रहा है हमेशा से ही। औसतन हर साल वहाँ पे 1.25 लाख की बहाली आती थी। जब मोदी सरकार नहीं थी तो 1.25 लाख की बहाली आती थी। और 5.5 साल बाद इस बार जो बहाली आई थी तो नौजवानों को उम्मीद था कि लाखों की संख्या में बहाली आएगी। क्योंकि हमने देखा कि इस बीच में रेलवे में कई दुर्घटनाएं हुई और लोग कह रहे हैं कि रेलवे में दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे कर्मचारियों की कमी है जी। तो कर्मचारियों की कमी है, पद खाली हैं, युवा जो हैं वो पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी। और जब बहाली आई तो केवल 5696 बहाली सरकार ने दिया। और ये साफ साफ दिख रहा है कि रेलवे को जो सरकार ने बीच में कहा था कि हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, निजीकरण नहीं कर रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने का और उसमें रोजगार की संभावनाओं को समाप्त करने की कोशिश केंद्र सरकार की चल रही है। अब जब ये बहाली आई है और बिहार में युवा जो हैं, पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं, लेकिन जब बिहार में इसको लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है तो हमें तो ये लग रहा है कि सरकार को ये चाहिए था, बिहार सरकार को, कि युवाओं को ये आश्वासन देते कि आपकी मांग हम केंद्र तक पहुंचाएंगे। बजाय इसके कि कोई आश्वासन दिया जाए, ताबड़तोड़ लाठीचार्ज चल रहा है। बल्कि हमने देखा कि पटना में 144 इसके चलते लगा दिया गया। तो ये तो राइट टू प्रोटेस्ट, एक आप सरकार गलत करे, युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को कुचल दे और छात्रों से प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार छीन ले। तो यही तो मोदी मार का राजनीति है। जहां जहां भाजपा की सरकारें बनती है वहां हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि 144 लगा दिया गया। जो तर्क दिया गया संदीप सौरभ जी की 2018 और 19 में काफ़ी संख्या में बहाली जो है निकाली गई थी, नियुक्तियां हुई हैं, और अब जो संख्या है 2024 में वैकेंसी की आई है वो हर साल आएगी। हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार खुद ही कह रही है कि 3 लाख पद खाली हैं। तो जब 3 लाख पद खाली हैं और आप 5 साल बाद बहाली निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम 5600 देंगे, मतलब 5500। तो 3 लाख में आप 5500 देंगे और हर साल बहाली लाएंगे, इसका क्या मतलब है? फिर 2000 ला देंगे, फिर 3000 बहाली ला देंगे, फिर 5000 बहाली ला देंगे, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। पद नहीं भर रहे हैं और रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो विकास नहीं संभव देश में है। सरकार को लग रहा है कि पूरा जो पैसा है वो कुछ हाथों में दे दें, कुछ लोगों को मुनाफा पहुंच जाए और बाकी जनता बेरोजगार है, तो उससे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। अब भले ही इकोनॉमी दिखा दें कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर देश का होगा और एक ही व्यक्ति का 4 ट्रिलियन उसमें रहेगा तो कहने के लिए वो 5 ट्रिलियन हो भी सकता है, लेकिन देश की पूरी आबादी जो है वो उसमें उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो इसलिए रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाना और वहाँ पैसे का न देखना, ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इसके ठीक उलट कर रही है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि ये जो बहाली लाई गई है, इस बहाली में सीटों को बढ़ाया जाए और सीटें जितनी रेलवे में खाली हैं उसको फुलफिल कीजिए, क्योंकि हर महीने लोग रिटायर भी कर रहे हैं, हर साल लोग रिटायर कर रहे हैं। तो जो रिटायरमेंट के बाद सीट खाली होगी उस पर आप बाद में करते रहिएगा, तो पहले फुल फ्लेजेड सीटें को भर दिया जाए। जैसे तर्क दिया गया कि सभी चीज़ जो है वो नियम संगत होगा और
हर साल जो है वो बहालियां आएंगी। और एक बार जिस तरीके से बहालियां निकाली गई थी 2018 और 19 में, उस वक्त 5 सालों के बदले एक बार रोजगार दिया गया था रेलवे में। उसमें भी उस समय भी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार के आसपास बहाली आई थी, उससे ज़्यादा बहाली नहीं थी। आप रेलवे में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछिए, वो सब लोग बताएंगे कि 3 व्यक्ति का काम एक व्यक्ति से लिया जा रहा है। और सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, पूरा बैंकिंग सेक्टर इसी से करा रहा है। बैंकिंग सेक्टर की भी वही कहानी है। पहले 5 स्टाफ होते थे एक पीओ के पास, अब 5 पीओ पे एक स्टाफ हो गए हैं, उल्टा हो गया सब चीज़। तो वहाँ पे 3rd ग्रेड कर्मचारी जो रहते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि रेलवे बैंकिंग में जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होते हैं, वो सारे पद खाली चल रहे हैं। तो रेलवे के अंदर भी वही कहानी है। इसीलिए आंदोलन बहुत जायज़ है, हम इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को सबक जो देश के युवा हैं वो सिखा देंगे। केंद्र का जो प्रचार चल रहा है कि मोदी की गारंटी, तो इस बार जो 5 साल बाद इतने कम संख्या में बहाली आई है तो सबको लग रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब होता है कि युवाओं के साथ छलावा। तो मोदी की तो गारंटी यही है। केंद्र सरकार कदम पीछे खींचेगी लग रहा है, जिस तरीके से धारा 144 लागू है और जिस तरीके से छात्रों पर भी कार्रवाई हुई है, आपको लग रहा है कि कदम पीछे करने के मूड में? केंद्र को तो पूरी सीटों को भरना चाहिए, हम ये तो मांग करते हैं। अब केंद्र इस पे नहीं मानेगी, अगर अड़ी ही रह जाएगी तो आंदोलन का और तेज करना पड़ेगा, आंदोलन और बढ़ेगा। और केवल बिहार में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ बिहार में नहीं है, कई और राज्यों में भी छात्रों का फ़ोन आ रहा है, वो वहाँ से भी लोग आंदोलन करने की तैयारी में है। ये उत्तर प्रदेश में इतना बवाल मचा हुआ है, तो सब जगह पे लोग अगर आंदोलन करना शुरू कर दें तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आपके पिछले सहयोगी रोजगार को लेकर खूब सवाल उठाया करते थे, अभी भी सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, मगर सब चुप बैठे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का यही है टैक्टिस, वो इधर रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे। नियोजित शिक्षकों के मामले में पहले कहते थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नहीं मिलेगा, जब विपक्ष में चले गए तो हम लोगों ने करवाया, अब फिर से सरकार में गए हैं तो फिर अब कह रहे हैं कि हमने करवाया, या जो भी है। तो भाजपा का तो दोमुहापन सब लोग जानता है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री का इसमें बहुत कुछ लेना देना तो है नहीं। मुख्यमंत्री को सिर्फ यही करना चाहिए था कि छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर क्रैकडाउन न करें, उस पर लाठियां न बरसाएं, ये सरकार करे। और सरकार अपनी तरफ से ज्ञापन दे दे, हम लोग तो विधानसभा में इसको कहेंगे कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को एक लेटर दे कि भाई, चूंकि सबसे ज़्यादा रेलवे में अगर बहाली कहीं से होती है तो बिहार के बच्चे होते हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की दूसरी संभावनाएं नहीं है। तो यहाँ जो रेलवे की तैयारी करने वाले लोग हैं उनकी सरकार तो बिहार सरकार है। युवाओं की आवाज़ और ये समस्याएं आप सदन में उठाएंगे? निश्चित तौर से हम लोग सदन में इसको उठाने जा रहे हैं। पर अब तमाम युवा जो हैं वो, संदीप सौरभ जी आपका भी नाम ले रहे हैं कि आखिर चलिए विपक्ष में आप लोग चले गए, मगर आप लोग मानो एकदम शांत हो गए, फिर युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। आज युवा सड़क पर हैं और तमाम विपक्षी दल शांत हैं। नहीं, कहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो रोज ही बात ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके आंदोलन में भी जा रहे हैं। तो ये जो भी रेलवे वाला आंदोलन चल रहा है, इसमें तो जब लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं पूर्णिया में था और वहाँ से लौट करके हम आए हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, हम जाएंगे, आंदोलन के साथ हम लोग हैं। आप जाएंगे छात्रों? निश्चित तौर से हम जाएंगे। डंडे चल रहे हैं संदीप जी। अब डंडे चल रहे हैं तो डंडा लग ही जाएगा, हम लोग को तो पहले भी डंडा लग चुका है। आपको याद होगा 1 मार्च के दिन 2021 में जब हम लोग आंदोलन किए थे उसमें तो डंडा चला ही दिया गया था, कई सारे विधायकों को चोट लगी थी। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि डंडा चल जाएगा, डरेंगे क्यों? हम लोग तो रोजगार को लेकर के कितना सारा केस खा चुके हैं, कितना सारा डंडा खा चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग इसको देख रहे हैं। छात्र जो मांग कर रहे हैं, जो युवा मांग कर रहे हैं, संदीप सौरभ जी आपको कहाँ तक वो मांग जो है वो जायज़ लग रहा है, या फिर संदीप सौरभ को क्या लग रहा है? हमें तो उनकी मांग जायज़ लग रही है। मांग यही ना है कि भाई सीट जितनी खाली उतनी सीटें आप निकालिए। असिस्टेंट लोको पायलट पे सरकार ने बहाली निकाला है, असिस्टेंट लोको पायलट के भी कई सारे सीट खाली हैं। मतलब कम से कम असिस्टेंट लोको पायलट पे सरकार को अभी बहाली निकालना चाहिए था, 50,000 से ज़्यादा निकालना चाहिए था। और बाकी जितने पद हैं रेलवे के अंदर सब पे बहाली निकालिए। अब तो लोग, युवाओं को तो यही लग रहा था कि अब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो अब तो सरकार बहाली निकाल देगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले भी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन डाला जा रहा है। 5600 बहाली कोई बहाली हुई? पूरे देश भर के नौजवान इसमें अप्लाई करेंगे। 5 साल से नहीं बहाली हुआ है, तो 5 साल में जो स्लॉट तैयार हुआ है बड़ा क्राउड है। तो हमें लगता है कि 50 लाख लोग अप्लाई करेंगे 5000 पोस्ट पे।
यही ना होगा। क्या युवाओं को केंद्र सरकार शांत कर पाएगी? जिस तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है। केंद्र की पॉलिसी दूसरी है। केंद्र को लगता है कि जनता को डंडा भी मारेंगे, इसका कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, इसके बाद भी हम चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हम पूरा सिस्टम हाईजैक कर सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे जेब में है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई लगा करके हम जेल में भेज सकते हैं। ये जो घमंड है केंद्र का, इसके चलते ही वो युवाओं की बात नहीं सुन रही। उसको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, हम तो अंत में चुनाव निकाल ही लेंगे। यानी कदम पीछे नहीं करेगी केंद्र सरकार? ये हम नहीं कर रहे हैं कि पीछे नहीं करेगी। अगर देश भर के नौजवान इसको लेकर के सड़क पर उतरने लगे और एक ज़बरदस्त आक्रोश युवाओं के बीच में चले, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। क्या लग रहा है ये एक शुरुआत है? निश्चित तौर से बिहार में ये शुरुआत हुई है, और इस तरह की चीज़ों को लेकर के बिहार से ही होता है। जैसे हमने देखा कि पिछली बार जब रेलवे में बहाली आई थी 2018-19 के बाद, बीच में एक बार और कुछ मामला आया था, तब बिहार में इतना ताबड़तोड़ आंदोलन हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए इस बार भी बिहार के नौजवान तैयार हैं। देश भर के युवा अगर साथ दे दें तो केंद्र को पीछे हटना पड़ेगा। तो आपने सुना संदीप सौरभ को, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं युवाओं के साथ खड़े हैं और लाठी डंडे की सरकार से बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। युवाओं की बात करते रहे हैं और सदन के अंदर एक बार फिर युवाओं को लेकर गरजेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।